हिंदी के दो शब्द हैं, व्यंग और व्यंग्य। दो शब्द हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा इनकी वर्तनी। व्यंग, व्यंग्य, व्यंग और व्यंग्य। क्या आपने इनके अंतर को समझा? बहुत सारे लोग इसके फर्क को जानते होंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं कि बहुत सारे लोग इसके फर्क को नहीं जानते होंगे। व्यंग और व्यंग बोल के निकल भी जाते होंगे, उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि मैंने बोला क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में बोला है। तो आज इन दो शब्दों के फर्क को जानेंगे और अर्थ को जानेंगे, इसका माना क्या होता है वो जाना जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो, इसको कोई बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत ही नहीं है। पहले आते हैं व्यंग शब्द। व्यंग देखिए, लिखा है व्यंग, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वी धन अंग, वी धन अंग, व्यंग। अंग का तो मतलब तो जानते होंगे, शरीर का अंग, अंग। आगे उपसर्ग लगा हुआ है वी। वी उपसर्ग के हालांकि अर्थ तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि भिन्न भी इसका अर्थ होता है, इसका एक अर्थ होता है विशेष, इसका एक अर्थ होता है अभाव। तो यहाँ वी उपसर्ग का जो अर्थ है वो अभाव से लिया गया है, यानी कि वी धन अंग, यानी अंग का अभाव। अगर हमारे शरीर में किसी एक अंग का अभाव हो जाता है तो हमें व्यंग कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि व्यंग का अर्थ विकलांग होता है। अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग अधूरा हो, टूटा हो, पूरा न हो तो हमें व्यंग कहा जाता है। तो व्यंग का मतलब विकलांग होता है। समझ में आ गई बात? अब रहा व्यंग्य। व्यंग्य तो व्यंग का मतलब जो होता है उसका अर्थ कटाक्ष होता है। हालांकि शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो व्यंग्य ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसमें एक विशेष अर्थ छुपा हो, एक ऐसा अर्थ छुपा हो जो किसी को बहुत अंदर तक प्रभावित कर दे, जो उसके अपने व्यंजना शब्द शक्ति से किसी को प्रभावित कर दे, किसी को आहत कर दे, किसी को सोचने में मजबूर कर दे। तो ऐसे शब्दों को व्यंग्य कहा जाता है। ऐसे शब्दों में ताकत बहुत होती है, इसीलिए कहा जाता है किसी पर कटाक्ष करना, ऐसी बात बोल दे को बहुत सोचता रह जाए, तो व्यंग्य। खैर, मुझे समझाना सिर्फ ये था कि व्यंग और व्यंग्य में फर्क होता है, और आइंदा से आप भी कभी बोलिएगा तो ध्यान दीजिएगा आप व्यंग बोल रहे हैं कि व्यंग्य बोल रहे हैं।